दोस्तों, सैयद ज़हीर अब्बास किरमानी यानी कि ज़हीर अब्बास, ये पाकिस्तान के एक लेजेंडरी बैट्समैन थे। जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास ये टॉप टू लेजेंडरी बैट्समैन पाकिस्तान में गिने जाते हैं, महानतम बल्लेबाज। केवल पाकिस्तानी नहीं, एशिया के भी ये महानतम गेंद बैट्समैन में से एक हैं अपने ज़माने के। इनकी गिनती क्लाइव लॉयड, इधर सुनील गावस्कर, उधर ज़हीर अब्बास, फिर बाद में जावेद मियांदाद, इन लोगों के साथ गिनी जाती है। जेफ बॉयकॉट। तो ज़हीर अब्बास का जो पॉपुलर जो इनकी ये पंजाब में जन्मे थे, सियालकोट में। 1969 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में इन्हें मौका मिला। ये 6 फीट से ज़्यादा लंबे थे और उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में चश्मा लगा के बैटिंग करते थे। और उन्होंने अपने मात्र सेकंड टेस्ट मैच 1970 में इंग्लैंड के अगेंस्ट 274 रन बनाए थे, डबल सेंचुरी, इंग्लैंड ओवल में। और वो भी बिल्कुल सीमिंग कंडीशन यानी इंग्लैंड में जनरली आपने देखा होगा ग्रीन टॉप वाले पिच होते हैं। पिच पे घास होती है हल्की और नमी होती है, वातावरण वहाँ भी वैसा है जिसमें बॉल ज़मीन पे गिरने के बाद बहुत ज़्यादा मूव करती है। हवा में करे ना करे, ज़मीन पे गिर के तो करेगी ही करेगी, नीची रहती है गेंद। और वैसे पिच पे 9 घंटे की इनिंग खेल के 274 रन अपने सेकेंड टेस्ट मैच में ही बनाया। इससे पता चला कि इनकी क्लास कैसी है। अगर हम इनके बैटिंग स्टाइल की बात करें तो इन्हें एशियन ब्रैडमैन भी कहा जाता है, डॉन ब्रैडमैन ऑफ एशिया। वो इसलिए क्योंकि ये लगातार रन्स बनाते थे और इनकी जो टेक्निक थी, वो कहते हैं कि इनकी बहुत ही हाई बैक लिफ्ट, यानी बैट को काफ़ी ऊंचा उठा के ये शॉट खेलते थे। पीछे की तरफ काफ़ी ऊंचा बैट उठता था इनका, और उस बैक लिफ्ट के कारण इनकी ड्राइव का जो फ्लो था, खासकर कवर ड्राइव विकेट के सामने, वो बहुत ही सटीक और तेज़ लगता था। और उससे भी ज़्यादा ये एक तरह के रिस्टी बैट्समैन थे, यानी कलाइयों का यूज़ ज़्यादा करते थे। पावर इनकी आती थी खास करके ऊंची बैकलिफ्ट होने के कारण, लेकिन टेक्निकली इन्हें एक रिस्टी बैट्समैन कह सकते हैं। प्रिसिशन, टाइमिंग और इनकी जो नज़र थी वो बहुत तेज़ थी। बॉल को पहले देख लेते थे और फुटवर्क बिजली की तरह, बिल्कुल फ्रंट फुट और बैक फुट में तेज़ी से शफल कर लेते थे। कई बार तो शॉट के बीच में ही अपना फुट चेंज कर लेते थे। जैसे कि फ्रंट फुट पे खेलने आया, फिर रियलाइज़ हुआ कि बॉल मूव कर रही है, थोड़ी शॉट है, तो वापस थोड़ा बैक फुट पर जाके उसे टर्न कर दिया मिड विकेट की तरफ। इतना तेज़ फुटवर्क बहुत कम बैट्समैन के पास ही हो पाता है। ये और इनकी कलाइयों का यूज़ करने के कारण कई बार जो बिल्कुल सीधी गेंद आती है, स्ट्रेट बॉल, उसे ये लेग साइड में टर्न करके रन बना लेते थे। थोड़ी थोड़ी वैसी बैटिंग मोहम्मद अजहरुद्दीन की थी इंडिया में। हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ज़्यादा रिस्ट यूज़ करते थे, उतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा इनका रिस्ट वर्क था। टेस्ट मैच में ओवरऑल इन्होंने 44.79 यानी 44.79 के एवरेज से लगभग 78 टेस्ट मैचेस में 5,500 रन बनाए, जिसमें कि 12 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी थी। और ये नंबर 3 पे खेलते थे। उन 12 सेंचुरी में इनकी तो 4 डबल सेंचुरी रही है। और ओवरऑल अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 100 सेंचुरी इन्होंने बनाई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिसमें कि 100 सेंचुरी जो थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है यानी कि जो किसी स्टेट लेवल की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों को ही फर्स्ट क्लास गेम बोलते हैं। तो या काउंटी क्रिकेट, वो भी फर्स्ट क्लास गेम है। तो जो इनकी 100 सेंचुरी थी वो किसी टेस्ट मैच में ही बनी थी। इसके अलावा इनके पास एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो है वनडे इंटरनेशनल में लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड 1982-83 में इन्होंने बनाया था। जब लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने सेंचुरी बनाई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय था। शायद अब टूट भी गया हो, मगर ये पहले थे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले। अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने वनडे में 62 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें 47 के एवरेज से इन्होंने 2,500 रन बनाए हैं, जिसमें कि 7 सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी इनकी रही है। जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 123 का। तो ज़हीर अब्बास, मतलब इस तरह से देखा जाए तो हर ये 7 या 8 मैच में एक इनकी सेंचुरी होती थी वनडे में। वैसे ही टेस्ट में देखा जाए तो हर 6-7वें टेस्ट मैच में एक सेंचुरी। यानी कि एक कहते हैं विवियन रिचर्ड्स से कंपैरिजन करते थे। रिचर्ड्स के पास जैसी पावर थी, इनके पास वैसी कलात्मकता थी। ये स्टाइलिश बैट्समैन थे, रिस्टी बैट्समैन। ज़हीर अब्बास का रिप्ले 1983-84 तक खेले, उसके बाद 1985 में इन्होंने छोड़ दिया क्रिकेट। और तब तक जावेद मियांदाद अपने पीक पे आ चुके थे और इनकी कमी जावेद मियांदाद ने अच्छी तरह से पूरी की। ज़हीर अब्बास को एक पॉपुलर इनकी
कहानी है जो सुनील गावस्कर कहते हैं कि कमेंट्री के दौरान कहते थे ज़हीर अब्बास को ज़हीर अब बस, यानी ज़हीर अब बस करो, जब इनकी लगातार रन स्कोरिंग होती थी तेज़ी से। तो ये एक नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने एक इंडियन एक्ट्रेस रीमा लूथरा से शादी की 1988 में आके, जो कि इनकी सेकंड मैरिज थी। उसके अलावा अगर इनकी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला गया सिताराए इम्तियाज़। उसके अलावा ये आईसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे थे, थर्ड प्रेसिडेंट आईसीसी के। 2015 में इन्होंने थोड़े टाइम के लिए वो पद भी संभाला था। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस लेजेंडरी स्टार बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान, आज इनके जैसे बैट्समैन की कमी बहुत खलती होगी पाकिस्तान में। आज पाकिस्तानी क्रिकेट की जो हालत है, कल जो T20 में वो हारे हैं, लग ही नहीं रहा था कि कोई इंटरनेशनल स्तर की टीम है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी।